नमस्कार। उत्तर प्रदेश में इन दिनों एक बवाल शुरू हुआ है हलाल पर। शाकाहारी खाद्य पदार्थ जो कि शाकाहारी और मांसाहारी दोनों जो भी लोग सेवन करते हैं, उन पदार्थों पर जो तेल हो गया, शुगर हो गया, बहुत सारे अन्य खाद्य पदार्थ जो शाकाहारी खाद्य पदार्थ हैं, उन पर एक विशेष प्रकार का एक हलाल सर्टिफिकेट इशू किया जा रहा था। और वो सर्टिफिकेट कहाँ से इशू किया जा रहा था? हलाल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जमीयत उलमाए हिंद हलाल ट्रस्ट, ये लोग जो है इस तरीके के सर्टिफिकेट इशू कर रहे थे। और उन सर्टिफिकेट्स को, जो प्रोडक्ट्स होते थे, उन प्रोडक्ट्स पर हलाल सर्टिफिकेट किया जाता था, हलाल सर्टिफिकेट से सर्टिफिकेशन दिया जाता था। और ये जो दो संस्थाएं मैंने बताई, वो दो संस्थाएं ना ही भारत सरकार की संस्थाएं हैं, ना ही कहीं से अप्रूव्ड संस्थाएं हैं, लेकिन ये लोग हलाल सर्टिफिकेट इशू किया करते थे और हमारे और आपके घरों में वो खाद्य पदार्थ आया करते थे। अब वो हलाल है क्या? कुछ लोग इसको हलाला से कोरिलेट कर रहे हैं। देखिए, हलाला एक अलग प्रक्रिया है जिसमें महिलाओं का शोषण होता है, महिलाओं का शारीरिक मानसिक शोषण होता है, जिसमें अगर कोई पत्नी उसके शौहर उसको तलाक दे देता है और वो फिर से वो शौहर उससे शादी करना चाहता है, तो उससे उस महिला को किसी और गैर मर्द के साथ एक रात के लिए सोना पड़ेगा। उसके बाद वो शौहर, उसका जो पुराना शौहर था, उससे शादी कर पाएगा। ये एक प्रकार की बहुत ही गलत कुरीति है। देखिए इसका अंत कब होता है, शायद यूसीसी लागू हो तो इसका अंत हो जाए। लेकिन हलाल जो प्रक्रिया होती है, वो जब कोई चिकन मटन काटा जाता है तो दो तरीके से, आपने कहीं मटन चिकन की दुकान पे भी देखा होगा कि हलाल से हलाल चिकन, हलाल मटन। जो हिंदू होते हैं वो झटका, जो जैसे कि गर्दन पे जब हम वो रखते हैं कोई तेज़ धार वाली जिससे हम काटते हैं, तो वो झटके से काटता है। हिंदू वर्ग जो है उसको झटके से काटता है, एक साथ उसको तड़पा के नहीं मारता। जबकि एक मुस्लिम वर्ग है जो उसको तड़पा कर, थोड़ा थोड़ा काट करके, थोड़ा करके हलाल करके बहुत देर तक उसको हलाल करता रहता है, फिर वो मारता है। तो वो कहते हैं हलाल प्रक्रिया, और वही वो मांस का सेवन करते हैं। जो झटका वाला मांस होता है उसका सेवन नहीं करते हैं वो। ये रही मांसाहारी चीज़ों की। और ये भी 1974 से पहले अगर हम इसको देखें तो कहीं भी ऐसा कहीं जिक्र नहीं आता, ना इनके धर्म में, ना ही कुछ ऐसे कि कोई हलाल सर्टिफिकेशन कोई ऐसा इशू किया जाता था। लेकिन 1974 से ये सर्टिफिकेट इलीगल तरीके से इशू होने लगे। फिर कुछ वर्षों में ऐसा देखने आया कि जो शाकाहारी खाद्य पदार्थ है उन पर भी आप हलाल सर्टिफिकेट इशू कर रहे हैं। देखिए, विदेशों में कुछ ऐसे देश हैं जो शाकाहारी खाद्य पदार्थों पर सर्टिफिकेट इशू करते हैं, लेकिन भारत में इसकी ज़रूरत क्या थी? धन्यवाद योगी सरकार का कि इन्होंने उस पर ध्यान दिया, देखा कि हलाल सर्टिफिकेट, क्योंकि देखिए हम और आप जो शाकाहारी लोग हैं, जो हिंदुओं में शाकाहारी लोग हैं, उनको इससे कन्फ्यूजन होता था कि आखिर ये हलाल सर्टिफिकेट इस पर क्यों है, ऐसा क्या इसमें कोई मांसाहारी चीज़ तो हम नहीं खा रहे हैं। ऑलरेडी देखिए, जो भारत सरकार के जो फूड डिपार्टमेंट है वो ऑलरेडी गाइडलाइन इशूड है कि जब भी शाकाहारी कोई चीज़ होगी तो उस पर ग्रीन मार्क रहेगा, मांसाहारी पे अलग मार्क रहेगा। तो उस पर एक अलग से हलाल सर्टिफिकेट इशू करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। और दूसरी बात, जो सेक्शन 89 जो फूड सिक्योरिटी एक्ट 2006 कहता है कि सेक्शन 89 कोई भी ऐसा रूल रेगुलेशन को सुपरसीड करेगा जो कि भारत सरकार द्वारा बनाया गया होगा। सिर्फ वही रूल फॉलो किए जाएंगे, वही रूल माने जाएंगे। तो अन्य कोई रूल कहाँ से कोई बना सकता है? अन्य कोई रूल, और वो भी ऐसी संस्थाएं कैसे बना सकती हैं इस तरीके के रूल्स? तो ये बिल्कुल जो उत्तर प्रदेश सरकार का जो स्वागत योग्य कदम है कि कम से कम जो लोग शाकाहारी लोग हैं उनके दिमाग में जो कन्फ्यूजन होता था, जैसे हलाल और हलाला का कन्फ्यूजन है, वैसे ही उनके दिमाग में शाकाहारी और मांसाहारी का कन्फ्यूजन होता था कि शाकाहारी पदार्थों में इसकी ज़रूरत क्या है, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है हलाल सर्टिफिकेट इशू करने की, हलाल सर्टिफिकेट उस पर लगाने की, वो भी उन संस्थाओं द्वारा जो कि ना ही भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हैं, ना ही भारत सरकार की कोई संस्थाएं हैं। तो ये एक कन्फ्यूज़न था, एक जिसको दूर किया गया। मुझे लगता है अन्य सरकारों को भी इस पर स्टेप लेना चाहिए और इस तरीके के जो भी इलीगल सर्टिफिकेट्स इशू हो रहे हैं उन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगानी चाहिए। आज के सेशन में इतना ही। धन्यवाद।